No, 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 no. अब ये देखें, किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट है, इन्होंने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली हैं। ठीक है, इन्होंने लोगों से उनका जीने का हक छीन लिया है। आप देख लें, इंडिया जो है, इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, आज कहाँ चला गया। अच्छा, इंसान अगर समझदार हो तो कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखता है, खासतौर पर जब इंसान को किसी वजह से बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो। आप देखिए, हिंदुस्तान हमें कितनी जगहों पर हमें पीछे छोड़ गया। हम अपना वो बांग्लादेश जिसको हमने अपना बैगेज उतारा कि ये बिल्कुल बेकार बैगेज है, वो हम जाके निकल गया। आप श्रीलंका को देखें, आप सिंगापुर को देखें, आप चीन को देखें, आप जनूबी कोरिया को देखें, जो जिसे 60 की दिहाई में हमारा जो ब्लूप्रिंट वो चुराया, और हम आज पीछे रह गए। अभी भी अगर हम, इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लर्न अ लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, देन गॉड हेल्प अस। मगर आज भी इस कौम में तड़प है बड़ी, इस कौम में बहुत जज्बा है। कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ कि आए मिलकर पाकिस्तान को बनाएं, आए हिंदुस्तान को टेक्सटाइल में, हम एजुकेशन में, हेल्थ में, इनोवेशन में, रिसर्च में पीछे छोड़ें। हम कैसा लगा मेरा मजाक? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करेंगे और 2030 में वो G20 में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि G20 में अब हम शामिल होने लगे हैं और उसमें हम जो है वो शामिल होंगे। इसी के साथ उन्होंने, जैसे कि हमेशा से होता है, कि कश्मीर की भी बात की, लेकिन जो इंडिया से ताल्लुकात कैसे रखेंगे कंट्रीज के साथ, या किस तरह की जो है वो रिलेशंस रहेंगे, इसके ऊपर उन्होंने कोई रोशनी नहीं डाली। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई साहब, पाकिस्तान का जब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोबारा बना है नया, तो भाई साहब धमाके किए जा रहा है। एटमी मुल्क पाकिस्तान अब भाई G20 का 2030 तक मेंबर बन जाएगा, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। वीडियो शुरू करते हैं। हम टर्की और हम मलेशिया के हम पल्ला बने, और वक्त आए कि हम यूरोप के मुकाबले में खड़े हों। आज हिंदुस्तान अगर G20 में जाता है तो मेरे दिल को तीर लगते हैं कि उसमें कौन सी वो जनाब कीमिया नुस्खा है हिंदुस्तान में कि मोदी जाके खड़ा होता है और हम खड़े तमाशा देख रहे हैं। दिस इज नॉट काइट्स पाकिस्तान, दिस इज नॉट इकबाल पाकिस्तान। लेट्स कन्वर्ट दिस अपॉर्चुनिटी इनटू मेकिंग दिस एज इकबाल एंड काइट्स पाकिस्तान। गजब टूबीबाज आदमी। पाकिस्तान एटमी ताकत वाला है, सुपर पावर एटमी ताकत है, ठीक है ना। एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बांग्लादेश जा सकता है, तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। नहीं बुलाया भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमारे जो लीडर हैं वो क्यों नहीं दूसरे कंट्रीज को के साथ डील करते, वो क्यों नहीं यहाँ पे आके पाकिस्तान में सोचते कि यहाँ पे। सर जी, एक ही बात है, ये जितने भी है ना सियासतदान, जिनको हम 40-50 साल से तुम्हारे ना, ये हमारी जान छोड़ दें, हमारे लिए एक ही लीडर काफी है, इमरान खान जिंदाबाद। आपका मुल्क जो है ना, ये चोर डाकू के हाथे चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप लोग दिन ब दिन पीछे जाएंगे, आगे नहीं जा सकते आप। ये वो हमको चैलेंज करते हैं। नहीं, क्या आप उनके चैलेंज को डिसएग्री करते हैं? आपको नहीं लगता जो सिचुएशन है वो यही है? तो हम देखो, जज्बाती तौर पर तो हम अपने मुल्क के लिए कोई ऐसी बात तो नहीं कर सकते। हम तो अपनी तरफ से झूठ बोल के भी फख्र करते हैं अपने मुल्क पर। यार नहीं, हमारा मुल्क सही है यार, हमारे हुक्मरान ठीक है। आप ऐसे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं। अपने मुल्क के लिए झूठ बोल के लड़ना पड़ता है, लेकिन अंदर हमें पता होता है कि भाई कौन गलत है, कौन अंदर से हमें पता है कि हम चोर और डाकू के पास मुल्क है। लेकिन हम क्या करें, मुल्क में अगर किसी को बोलेंगे तो शर्मिंदगी होगी। यही बात है। मैं 2010 में गया था, अच्छा ठीक है, लेकिन कुत्ते की कदर थी, लेकिन पाकिस्तानी को कदर नहीं थी। दुबई में कुत्ते की कदर थी, लेकिन पाकिस्तान की कदर नहीं थी। सब कुछ है उधर, लेकिन कश्मीरी एक वजह से मार खाते हैं। क्यों? कि पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का नारा लगा के मार खाते हैं वो। अच्छा, ठीक है, यही तकलीफ है उनको, कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सब कुछ उनको मिला हुआ है। देखिए, अच्छी वाली तकरीर कर रहे थे, करते करते एकदम जैसे किसी ने बटन ऑन कर दिया है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर जो है वहां पे खून बह रहा है और कश्मीर में जुल्म हो रहा है। और फिर उसको गाजा के साथ जोड़ दिया कि गाजा और कश्मीर, फलस्तीन और कश्मीर। और जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उसके बारे में एक जुमला तक उन्होंने जो है वो गवारा नहीं किया कहना, और बिल्कुल झूठ और लफ बातें उन्होंने की। एक ही सच्ची बात उन्होंने की अपनी तकरीर में, ये वजीर आजम और सदर और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और मेंबरान असम्बली जो बैठे हैं, इन सब की तनख्वाहें कर्जों से अदा की जा रही हैं। इसके अलावा और कोई सच उन्होंने नहीं कहा। और फिर गुस्सा इस बात पे आता है कि देखें, कल हमारी जो है 5 मार्च को चौथी दफा जनरल स्ट्राइक हम कर रहे हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए। मुतालबे क्या है कि भाई हमारी जो सब्सिडीज, यूनाइटेड नेशन की अप्रूव सब्सिडीज है हमारी आटे पे और अशिया खुदनी पे, उनको आपने काट दिया, खत्म कर दिया एक तरफा तौर पे, उनको बहाल किया जाए। गंदम की सब्सिडी आपने काट दी है, 16 से 20 लाख बोरी सालाना आपने हमारी आटे की काट दी।
और फिर आपने बिजली के बिलों के ऊपर फ्यूल चार्जेस लगा दिए हैं। हमारी तो बिजली फ्यूल से पैदा ही नहीं होती है, हमारी तो बिजली पानी से पैदा होती है। तो फ्यूल चार्जेस का क्या मतलब है, टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए हैं। और फिर बिजली आप हमसे ले रहे हैं 2 रुपए कुछ पैसों के हिसाब से, और हमें जो है वो 53 रुपए 53 पॉइंट समथिंग के हिसाब से वापस हमें ही हमारी बिजली बेच रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि एक खास हद तक जो है हमें फ्री बिजली मिले, और उसके बाद आप तय करें कि बिजली की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप ले लें, दैट्स इट, हमारे लोगों से। तो अगस्त पिछले साल से अब तक बिजली के बिलों की बायकॉट मुहिम चल रही है और बड़ी कामयाब चल रही है। और जगह जगह धरने, कल इतनी शदीद बारिश थी मुजफ्फराबाद में, इसके बावजूद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का धरना जारी रहा, भीग गए लोग लेकिन धरना उन्होंने नहीं छोड़ा। और फिर हमारे हॉस्पिटल जो है वहां पे न कुत्ते के काटने की न सांप काटने की कोई वैक्सीन है, पिंडी लाना पड़ता है उनको। और इसी तरह न दवाइयां हैं, न कोई एजुकेशन का सिस्टम है। हमारे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री, चाहे वो कराकोरम यूनिवर्सिटी हो गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे वो मुजफ्फराबाद में कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, वो दुनिया में कहीं तस्लीम ही नहीं की जाता, उसकी कोई वुकत ही नहीं है। तो फिर पढ़ाई बंद करें, लपेटे इस काम को। जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही। सरकारी मुलाजमीन को कितने महीने हो गए तनख्वाहें नहीं मिली, पेंशनर्स को 1 साल से ऊपर हो गया पेंशनें नहीं मिली, बच्चों के स्कूलों की फीसें के पैसे नहीं है। तो कई बच्चे जो है, सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो है हर शहर में वो स्कूलों से बाहर आ गए क्योंकि उनके पेरेंट्स ट्यूशन फीस नहीं दे सकते। तो एक लंबी लिस्ट है, तो उनको हम नजर नहीं आए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई, ये वो पाकिस्तान है और ये वो पाकिस्तान G20 में आने की बातें कर रहा है भाई, जो पाकिस्तान सोशल मीडिया बैन करने के लिए अपनी सीनेट में जाकर वहां पर भाई बतौर रेजोल्यूशन पास करता है। सलाम कबूल करो मियां साहब, सलाम, क्या बात है। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सड़कों पर जो पहले खत्म थी, जो कोई आर्मी के खिलाफ सड़कों पर या कोई न्यूज चैनल पर बोल देता था, उसका भाई साहब ये नहीं पता लगता था कि वो कौन सी 72 हूर के गोद में जाके बैठा है। अब वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आकर बोलने लग गए थे अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। बंदूक गोली की जो टक्कर थी उसको वोट की चोट से उन्होंने इस बार लिया था। तो इस बार उनके भाई साहब पहले तो गले बंद थे, अब उनके भीतर से जाके जीभ भी पकड़ ली है। पाकिस्तान के अंदर सभी के सभी सोशल मीडिया बंद करने जा रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। देखिए आप लोग और हम पाकिस्तान के एक्स को यूज नहीं करते, हम और आप करते हैं सिर्फ से यूट्यूब यूज पाकिस्तान का, और यूट्यूब की हम रिएक्शन लेते हैं या पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज या कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड उनके वहां पर देख लेते हैं। यानी कि देखिए कितना महामूर्ख देश है। देखिए कोई देश आगे चलता है भाई, ये देश पीछे चलता है। कैसे? इतने डॉलर उनके देश में आ रहे हैं जो भाई जिन पे काम नहीं है, रोजगार नहीं है, अच्छा खासा 300 प्लस का डॉलर वहां पर मिल रहा है, पैसे उससे कमा रहे हैं भाई साहब वो यूट्यूब से वीडियो बना के। अब उस यूट्यूब को ही खत्म कर देंगे। यानी कि भाई साहब पाकिस्तानियों के पेट पे लात तो पहले पाकिस्तान के उन्होंने मारी थी, अब तो भाई साहब ये सीधा माथे पर लात मारने जा रहे हैं। ये है भाई नया देश पाकिस्तान, और ये वो पाकिस्तान है जो कि बोलता है कि हम G20 में शामिल होंगे, हम जाएंगे G20 में, हम भारत की तरक्की जब देखते हैं हमें दुख होता है। अरे जालो जालिमो, भारत के सीईओ को देखो कहां पर कंपनियों में काम कर रहे हैं, भारत के युवाओं को देखो, एंटरप्रेन्योरशिप देखो भारत की। आप ही भाई कुछ कमेंट में लिखने के लिए जय हिंद जय श्री राम।